नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। शिव महापुराण द्वितीय खंड द्वितीय रुद्र सहिताया सती खंड अथाष्ट त्रिशो अध्याय। सुतवाच इत्याकर्णवचस्तस्य विधेनमी तदीमता अप्रच्छन्नारदकृत्या विस्मितस्य विजोतम। नारदुवाच शिवविहाय दक्षस्य सौरेयर्न हरिगत हेतुना केन तदभूहि यत्रावग्ना भवतत। जानाति कि ससङ्गोनो हरिकलय विक्रमः रणकथा चक्रुत्र वात्सद्रणेन भूतो यथा एष मे संशयो भूयास्तच्छिन्हि करुणानिधे। चरितभूहि शम्भोस्तु चित्तोत्साहङ्कार प्रभो। ब्रह्मवाच द्विजवर्य शृणु प्रीत्या चरितशशिमूलेन यत्पृच्छते कुर्वतश्व सर्वसंशयहारकम्। दधीचस्य मुने शापदभ्रष्टज्ञानो हरिपुरा सामरुदक्षयज्ञवेत्कत शुभाः सहायकृत्। नारद उवाच किमर्थसप्तवाजिष्णु दधीचो मुनिसत्तम्। कोपकार कृतस्तस्य हरिणा तस्याहायिना। ब्रह्मवाच समुत्पन्नो महातेजा राजा ध्रुव इति समृत् अभुन्मित्र दधीचस्य मुनिनन्द्रस्य महाप्रभु। चिरात्पः प्रसंगादेवादशुवा दधीचयो महानर्थकरख्यात श्रीलोकेष्वभवत्पुरा। तत्र तीवर्तनश्रेष्ठो विप्र एव नश संशय इति प्राह दधीचो हि शिवभक्तस्तु वेदवित्। त्वच्युत्वा वचन्तस्य दधीचस्य महामुने शुभप्रोहितिमुप्रति श्रीमदेन विमोहित। श्रु उवाच अष्टानालोकपालानां वक्तुधारयते नृप। तस्मान् नृपो वरिष्ठो हि वर्णाश्रमपति प्रभु। सर्वदेवमयो राजा श्रुति प्राहेति तत्परा। महती देवताया सा सोऽहमेव ततो मुने। तस्मात् कृपात्वरो राजा चयवनेन विचार्यताम्। नावमन्तव्य एवात पूज्योऽह सर्वथा त्वया। ब्रह्मवाच श्रुता तस्य श्रुवस्य मुनिसत्तम्। श्रुति विरुद्ध तच्चुकोपातिव भार्गवम्। अथ क्रुधो महातेजा गौरवाच्चात्मनो मुने। अताचक्षुमूर्धिनि दधीचो वाममोष्ठित। व्रजेनात च चिच्छदेत दधीच। ताण्डितश्रुव जग्जर्जातिव संकृतो। ब्रह्माण्डाधिपति कुधि पापत भूमुनिहतो। तेन व्रजेण भार्गव शुक्रसमाहारक्ष्रुव
तमक्षयमागत्य सद्रुतं सन्धाय पूर्ववदे दधीचस्यायः भार्गव शिवभक्ताग्रणिमूर्त्यो जविधा प्रवर्तक शुक्रवाच दधीच तात संपूज्य शिव सर्वेश्वर प्रभु महामृत्युंजय मंत्र श्रोतमर्घ्य वदामि ते त्र्यंबकं यजामहे च त्रिलोक्यपितर प्रभु त्रिमंगलस्य पितर त्रिगुणस्य महेश्वर तत्त्वस्य त्रिवेहेश्वर त्रिधा भूतस्व सर्वतः त्रिदिवस्य त्रिबाहोश्च त्रिधा भूत्स्य सर्वतः त्रिदेवस्य महादेव सुगन्धिपुष्टिवर्धनं सर्वभूतेषु सर्वत्र त्रिगुणेषु कृतो यथा इन्द्रेषु तथा येषु देवेषु च गणेषु च पुष्पे सुगन्धिवत्सुर सुगन्धिरमरेश्वर पुष्टिच्च प्रकृतेर्य समस्तपुरुषाद्वे द्विजोत महदादि विशेषान्त विकल्पशाचिभिः सुवर्त विष्णु पितामहस्यापि मुनिना च महामुने इन्द्रियाणां च देवानां तमस्मादे पुष्टिवर्धनं तदेव ममृत रुद्रकर्माण तथास्तपीव स्वाधीन च योगेन ध्यायेन च प्रजापते सत्येनान्येन सूक्ष्मायानुवृत्त्युपाश्वत्व स्वयं बन्धमोक्षकरो यस्मादुर्वारुकमिव प्रभु मृतसज्जीवनी मन्त्रो मम सर्वोत्तम संवृत एव जप परप्रीत्या नियमेन शिवस्मरन् जपत्वा हृत्वाभि मन्त्रयेव जलपिबदिवाशिनम् शिवस्य सान्निध्यो द्वारात्वा नास्ति मृत्युभय क्वचित् कृत्वा न्यासादिक सर्वसम्पूज्य विविधवच्छिवं संविधायेद निर्वर्य शङ्कर भक्तवत्सल ध्यानमस्य प्रवक्ष्यामि तयथा द्वाद्वा जपेन्मनो सिद्धमन्त्रो भवेन्दिमान यावच्च मम प्रभु प्रभावत हस्ताम्भ्योयुगस्थ कुम्भयुगलाधृतयो यशीर सियन्नकरयोग्यु येन दत्तत् स्वाङ्गे कसकुम्भकरो अक्षङ्गमृगहस्तमम्बुजगत वृद्धश्चन्द्रस्व प्रिययुक्षादन्तनु भजेसि गिरिज यक्ष च मृत्युयं ब्रह्मवाच उपदिशीयेति शुक्रस्तदधि च मुनिस्ततं स्वस्थानमागमत्तात् स्मरन् शङ्कर प्रभुं तस्य तदचन् श्रुत्वा दधीचो हि महामुनि वनजगाम तप्से महाप्रीत्या शिवस्मरन् तत्र गत्वा विद्यानेन महामृत्युयाभीदं तमनु प्रजपान प्रीत्या तपस्तेपे शिवस्मरन् तन्नन्मनु सुचिर जपत्वा तपसाराध्य शङ्करं शिवसन्तोषयामाश महामृत्युयहि स
शम्भु प्रसन्नात्मा तज्जपादत्वत्सल आविर्बभूव पुरतस्य प्रीत्या महामुने तदृष्टा स्वप्रभु शम्भुच मुमुद मुनीश्वर प्रणम्य विविभक्ता पृष्ठवा सुकृता अथ प्रिया शिवस्तात प्रसन्नच्चावनी मुने वरबृहीति स प्राह सप्रूनेन चेतसा तच्छुब्वा शम्भुवचन ददीच भक्ता सतं शालिनातर्क प्राह शङ्कर भक्तवत्सलं ददीच उवाच देवदेव महादेव महादेहि वरत्रयं व्रजास्थित्वमद्यत्वमदीनत्वमि सर्वथा ब्रह्मोवाच तदुत्वचन श्रुत्वा प्रसन्न परमेश्वर वरत्रय ददो तस्मै ददीचाय तथास्त्वित् वरत्रय शिवात्माय सन्नदानस्य सहा महामुनि श्रुवस्थान जगामासु वेदमार्गे प्रतिष्ठित प्राप्यावध्यत्व मृगाच्च व्रजनास्ति त्वमदीनताम अताङ्गयो राजेन्द्र पादमूलेन मूर्धनि श्रुवो दधी च वज्रणे जधानुरस्यस्थो नृपक्रोध कृत्वा विशेषेण विष्णुगौरवगवीत नापुन्नाक्षायत जद दधिश्चस्य महात्मन प्रभावात् परमेश्वर धातृपुत्रो विसिस्मेय दृष्टाप्यवध्यत्वमदीनता च व्रजस चात्पर्यन्त्र प्रभावमाशो दधीचस्य मुनीश्वरस्य विशिष्मये चेतसि धातृपुत्र अर्हात् दयामासु हरिमुकुन्दमिन्द्रात्नुज काननमाशु गत्वा प्रपन्नबालश्व पराजितो हि दधिस्मृत्यो सेवके पूजया तस्य सन्तुष्टो भगवान् मधुसूदन प्रददो दर्शन तस्मै दिव्यवे गरुडध्वज दिव्येन दर्शनेनैव दृष्टा देव जनार्दन तृष्टावगिर्भृष्टामि प्रणम्य गरुडाध्वजं शम्भुपूज्य चैव त्रिदशेश्वरादे तत्तुत्वा स्तुतिदेव मचेयमीशाम विज्ञापयामास निरीक्षय भक्तया जनार्दनाय परिपत्य मूर्धन्याराजवाचो भगवन् ब्राह्मण तदिदचित् इति विस्तृतधर्मवेत्ता विनितात्मा सखा मम पुरं भवत्त अवत्त सर्वदा सर्वे सत्करस्य प्रभावत तमाराध्य महादेव मृत्युं यमानयामय सावङ्ग्य वामुपादेन मम मूर्तं सदपश्यति तायामास वेगे सदलीचो महातपा उवाच माच गर्वेण न बिभेमीति सर्वथा मृत्युञ्जातत्सुवरो गर्वितो उत्तलहरो ब्रह्मोवाच अथ ज्ञात्वा दधीचस्य हहवत्यत्वमहात्मना सस्मरास्य महेशस्य प्रभावमतुलहरि एव स्मृत्वा हरिप्राह श्रुवविधिस्तु द्रुत्रम् विप्रणा नास्ति राजेन्द्र भयं भविकृतचेत विशेषादृतभक्तानां
च भूपते दुःखा करोति विप्रस्य शापार्थ ससुरस्य मे भविता तस्य क्षापेन दक्षयज्ञे सुरेश्वरात् विनाशो मम राजेन पुनरुत्थानमेव च तस्मात् समेत्य राजेन सर्वयज्ञो न भूयते करोमि यत्न राजेन्द्र दधीच विजयाय ते श्रुत्वा वाक्य श्रुव प्राह तथा सेति हरे नृप तस्थो तत्रैव तत्प्रीत्या तत्कामोत्स कुस्मानश इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयारुद्रम संहितायां द्वितीय सती खंडे शुद्ध दधीच्या वर्णनम नामस्तृशो अध्याय समाप्त। हिंदी वाक्य। सुजी ने कहा, इस प्रकार अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मणों के वचनों को सुनकर आश्चर्यचकित होकर महर्षि नारद ने पूछा। नारद जी ने कहा, आप मुझे बताइए, शिव जी को छोड़कर विष्णु देवताओं के साथ अपना अपमान कराने के लिए वहां क्यों गए? मूर्खों की भांति विष्णु ने शिव गणों के साथ युद्ध क्यों किया? क्या वे प्रलय कारक शिव जी के पराक्रम को जानते नहीं थे? यह मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह है कि करुणा निधि उसे आप दूर कर मन को उत्साहित करने वाला शिव जी का चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, शिव जी के उस उत्तम चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक सुनो जो पूछने वाले के संदेह को दूर कर देता है। पहले दधीच ऋषि के शाप से विष्णु का ज्ञान नष्ट हो गया था। शूर्व के सहायक वे दक्ष के यज्ञ में गए। नारद जी ने कहा, मुनिवर, दधीच ने विष्णु को किस लिए शाप दिया था? उसके सहायक विष्णु ने कौन सा अपकार किया था? ब्रह्मा जी ने कहा, उन दिनों एक महान तेजस्वी राजा श्रु उत्पन्न हुए थे। वे महाप्रभु मुनिवर दधीच के मित्र थे। बहुत समय के तपस्या के प्रसंग को लेकर श्रु और दधीच के बीच में एक अनर्थकारी विवाद चल रहा था, जिसकी चर्चा तीनों लोकों में फैल चुकी थी। वेदों के ज्ञाता शिव भक्त दधीच ने कहा कि निसंदेह तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही उत्तम होता है। महामुनि दधीच के उस वचन को सुनकर धन के मद से मोहित होकर राजा श्रु ने कहा, राजा 8 लोकपालों के अंश को लेकर उत्पन्न होता है, इसीलिए सब में राजा श्रेष्ठ होता है और वही वर्णाश्रम का स्वामी भी होता है। वेद का वचन है कि राजा सभी देवताओं का स्वरूप होता है, इसीलिए हे मुनिवर, वह श्रेष्ठ है। वह श्रेष्ठ मैं ही हूँ, इसीलिए ब्राह्मण से बड़ा राजा होता है। ऐसा वचन श्रवण को समझना चाहिए और उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अतः एवं तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, श्रुति स्मृति से विरुद्ध शून के वचनों को सुनकर भृगु अत्यंत क्रुद्ध हुए। हे मुनि, उसके बाद क्रुद्ध होकर दधीच ने बाई मुट्ठी से श्रु के सिर पर प्रहार किया। इस प्रकार मार खाए हुए श्रु ने व्रज के द्वारा दधीच को मारा और वह ब्रह्मांड का स्वामी क्रोध से गरजा। भार्गव दधीच उस व्रज से आहार होकर भूमि पर गिर गए और भार्गव ने राजा श्रु के कारण अपने पूर्वज शुक्र का स्मरण किया। शीघ्र ही शुक्र के आकर श्रु द्वारा दधीच के शरीर पर किए गए प्रहार को ठीक कर डाला। शिव भक्तों ने प्रमुख और मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्र ने दधीच को शरीर को पहले की भांति ठीक कर दिया। शुक्र ने कहा, हे प्रिय दधीच, मैं सर्वेश्वर शिव जी की पूजा करके वैदिक महामृत्युंजय मंत्र का तुम्हें उपदेश करता हूँ। हम तीनों लोकों के 3 मंडल के तथा तीनों गुणों के स्वामी शिव जी का पूजन करते हैं। 3 तत्व वाले, 3 अग्नि वाले, 3 लोकों वाले तथा 3 बाहुओं वाले, जो तीनों देवताओं के महादेव हैं, त्रिगुणात्मक सभी प्राणियों में सब जगह सुगंधी हो और पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं। वे सभी इंद्रियों में, देवों में, गणों में उस प्रकार बलवान हैं जिस प्रकार पुष्पों में सुगंध होती है, इसी प्रकार वे देवताओं के स्वामी हैं। वे सुव्रत, विप्रवर व प्रकृति तथा
पुरुष के योग से पुष्टि कारक है और महत्व से लेकर विशेष तक का विकल्प उसी से होता है। हे मुनिवर, वे ही ब्रह्मा विष्णु आदि देवों मुनियों तथा इंद्रियों से पुष्टि कारक है। वे प्रजापति उस अविनाशी रुद्रदेव को कर्म से, तप से, वेदांत ध्यान से, योग से, ध्यान से तथा सत्य से अथवा किसी अन्य प्रकार से सूक्ष्म मृत्यु पास के बंधन से स्वयं भगवान शिव खबूर्ज या ककड़ी की भांति मुक्त करा देते हैं। यह मेरा सर्वोत्तम मृत्यु संजीवनी मंत्र है। भक्ति पूर्वक शिव जी का स्मरण करते हुए इस मंत्र का नियम पूर्वक जप करना चाहिए। इस मंत्र का जप करके, इस मंत्र से हवन करके और इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके जल पियो। शिव जी के पास बैठकर उनका ध्यान करो, फिर मृत्यु का भय नहीं होता है। न्यास आदि द्वारा शांत चित्त होकर भक्त वत्सल शिव जी की पूजा करें। अब मैं इसके ध्यान की विधि करता हूँ, जिसके बाद मंत्र का जप करने से मनुष्य का शिव जी की कृपा से मंत्र सिद्ध हो जाता है। दोनों कर कमलों द्वारा 2 घड़ी को उठकर अपने सिर पर जल की धारा गिराकर पुनः अपनी गोद में दोनों घड़ों को हाथों द्वारा धारण किए हुए अक्षमाला कस्तूरी कमल पुष्प से युक्त सिर में स्थित चंद्रकला के अमृत प्रवाह से गीले शरीर वाले पार्वती सहित त्रिनेत्र मृत्युंजय भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, शुक्र इस मंत्र का मुनिवर दधीच को उपदेश देकर शिव जी का स्मरण करते हुए अपने धाम को चले गए। उसके इस वचनों को सुनकर महामुनि दधीच भक्ति पूर्वक शिव जी का स्मरण करता हुआ वन को चला गया। वहां जाकर यथाविधि महामृत्युंजय नामक उस मंत्र का भक्ति पूर्वक जप किया करता हुआ शिव का स्मरण करने लगा। बहुत समय तक उस मंत्र का जप करके और उनकी तपस्या से शिव जी की आराधना करके उसने महामृत्युंजय शिव को प्रसन्न किया। हे मुनीश्वर, भक्त वत्सल शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। अपने स्वामी शिव जी को देखकर वो मुनिवर प्रसन्न हुआ और यथाविधि हाथ जोड़कर उसकी स्तुति करने लगा। हे मुनिवर, उसके बाद शिव जी ने प्रसन्न होकर चैवन पुत्र दधीच से वर मांगने के लिए कहा। इस प्रकार शिव जी के वचनों को सुनकर भक्त प्रवर दधीच ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भक्त वत्सल शिव जी से कहने लगा। दधीच ने कहा, हे देवों के देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी अस्थियां वज्र के समान हो, मुझे कोई मार न सके और कभी दिन मैं कभी दिन न हो। ब्रह्मा जी ने कहा। दधीच के 3 वचनों को सुनकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे 3 वर दिए। शिव जी से उक्त 3 वरों को पाकर आनंद से साथ वेद मार्ग पर चलने वाला वह महामुनि शीघ्र शुरू के निवास पर पहुंचा। उग्र शिव जी से अद्भुत प्रज्ञास्थित तथा आनंदित इन वरों को पाकर उसने राजा के सिर पर लात मारी। तब क्रोध करके राजा श्रु ने विष्णु भगवान के महत्व का स्मरण कर दधीच की छाती में व्रज का प्रहार किया। शिव जी के प्रभाव से उस व्रज प्रहार से दधीच का कुछ नहीं बिगड़ा। इसे देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र श्रु मुनिवर दधीच पर वज्र प्रहार का प्रभाव न देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। मृत्युंजय के भक्त दधीच द्वारा पराजित व राजा श्रु वन में जाकर ध्यान लगाकर इंद्र के छोटे भाई विष्णु भगवान की आराधना करने लगा। गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु की उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया। दिव्य दृष्टि से जनार्दन भगवान के दर्शन करके वह अपने मोनुकुल शब्दों द्वारा प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगा। समस्त देवताओं द्वारा स्तुति किए गए अजय महादेव शिव जी की स्तुति तथा पूजा करके भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर भगवान विष्णु को देखकर वह निवेदन करने लगा। राजा ने कहा, भगवान, मेरा एक मित्र धर्मात्मा विनय दधीच नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण था। वह मृत्युंजय महादेव की आराधना करके सदा के लिए अवध्य हो गया है। उस दधीच ने सभा में स्थित मेरे सिर पर अपने बाएं पैर से प्रहार कर मेरा अपमान किया और उसके घमंड से कहा कि मैंने मृत्युंजय से वर प्राप्त किया है, अतः मैं किसी से नहीं डरता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु भगवान शिव जी के अतुल्य प्रभाव का स्मरण करके और
महात्मा दधीच की अवध्यता को जानकर ब्रह्मा के पुत्र क्षुरु से विष्णु ने कहा, हे राजेंद्र, ब्राह्मणों को थोड़ा भी भय नहीं होता है। हे राजन, विशेषकर शिव भक्तों को तो किसी प्रकार का भय नहीं होता है। आज ब्राह्मण का शाप देवताओं के साथ मुझे कष्ट दे रहा है। उस शाप से दक्ष के यज्ञ में मैं शिवजी द्वारा मेरा विनाश तथा पुनः उत्थान भी होगा। हे राजेंद्र, इसीलिए मिलकर दधीच से मुझे तुम्हें विजय दिलाने के लिए प्रयत्न करता हूँ, किंतु यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। विष्णु भगवान के उक्त वाक्य को सुनकर क्षुरु ने उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु भगवान भी उसके कर्म को करने के लिए वहीं रुक गए। इसी प्रकार शिव महापुराण शूद्र दधीचिवाद वर्ण नामक 38वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज से आज्ञा लेते हुए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का।